नमस्ते। श्री अरविंद के यूँ तो कई महावाक्य हैं, जैसे ऑल लाइफ इज योगा, सारा जीवन योग है। उसी तरह से सरेंडर टू द डिवाइन एंड इनफाइनाइट मदर इज द की टू द योगा। उसी में से एक महावाक्य है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, और वो महावाक्य इतना यूनिक है कि एक प्रकार से वो श्री अरविंद के योग को हर योग से अलग कर देता है। और वो अलग इस तरह से करता है कि वो महावाक्य है जिसको श्री अरविंद कई बार कहते हैं, अपना एक सीरीज ऑफ एसेज है जिसमें बार बार वो कहते हैं, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। मनुष्य एक बीच की कड़ी है, अंत नहीं है, चरमोत्कर्ष नहीं है, कड़ी है। और वो कड़ी कौन सी है? वो एक सेतु की तरह है जो मनुष्य को, जैसा जीवन हमारा अभी है, वो दिव्यता से जोड़ने वाली कड़ी है। एक बीच की कड़ी है मनुष्य। और ट्रांजिशनल वर्ड में और भी ज़्यादा इसमें कई सारे भाव आते हैं। केवल कड़ी है यानी कि अगर वो अपने जीवन को भगवान से नहीं जोड़ता, केवल मनुष्य रह जाता है कुछ विश्वास के साथ। एक रिलीजन है, रिलीजन में हम अपने जीवन को भगवान से जोड़ते नहीं हैं। हम भगवान को मानते हैं और भगवान से हम अपना जीवन जैसा है वैसा चलेगा, लेकिन भगवान है तो हमें थोड़ी हेल्प कर देंगे। यानी भगवान इस तरह से होते हैं कि कोई चीफ मिनिस्टर का नंबर उनके पास है, पुलिस का नंबर पास है, वकील का नंबर पास है। अक्सर लोग इन लोगों पे रिलाई करते हैं ना कि भाई किसी शहर जा रहे हो तो कमिश्नर से दोस्ती कर लो, मिनिस्टर से। उसी तरह से भगवान भी, ये भी एक मतलब कभी कभी कुछ काम ना आ जाए तो जैसे होता है कार्ड में जोकर, तो लास्ट पत्ता हो जाए। भगवान डजंट माइंड बिकॉज ही इज कैपेबल ऑफ दैट। लेकिन ये मुख्य पर्पस नहीं है। इस तरह से भगवान प्रमुख होने चाहिए, भगवान ही होने चाहिए। तो ये जोड़ने की कड़ी है। मनुष्य बना ही इसीलिए है, स्वयं को सरपास करने के लिए बना है। ये अद्भुत बात है कि कह रहे हैं श्री अरविंद, मनुष्य रहने के लिए बना ही नहीं है। मनुष्य तो स्वयं का अतिक्रमण करने के लिए बना है, meant to transcend himself। कोई कहेगा ये प्रमाण, बहुत प्रमाण है। सबसे पहले तो मनुष्य का कोई एक जीवन का तरीका, सोच, मनोवृत्ति कुछ भी एक जैसी नहीं है। पशु में आप कह सकते हैं, कोई कहे गाय पर ऐसे लिखो तो हम कह सकते हैं गौ हमारी माता है, 4 पाँव होते हैं, 1 पूंछ होती है, 1 सिर होता है, ये सब। गाय दूध देती है, इसे 2-4 वैरायटी आप लिख देंगे वो बाहर से, लेकिन मुख्य चीज गाय की गाय है। वैसे ही आप किसी चीज पर्वत ऐसे होते दिखते हैं, मनुष्य के ऊपर ऐसे लिखो। अब मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, इसी को लिखने अगर आप लग जाएंगे तो आप अंत में ये कहेंगे जितने मनुष्य होते हैं उतने प्रकार के मनुष्य होते हैं। मनुष्य का आंतरिक जीवन इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसका कोई एक लॉ ऑफ बीइंग नहीं है कि इस तरह से उसको जीना है। तो क्योंकि मनुष्य ढूंढ रहा है उसको, एक उसके अंदर एक अस्थिरता है। पशु के अंदर एक स्थिरता है उसका। अगर कोई पूछे शेर के पास ले जाके, अच्छा आज आप क्या करोगे, बोलेगा शिकार करूंगा। अगले दिन आज विश्राम करूंगा, क्योंकि 2 दिन में एक बार शिकार करेगा। तीसरे दिन आज फिर शिकार करूंगा। ये उसका जीवन चलेगा। मनुष्य से पूछो आज क्या करो, रूटीन बात अलग है, लेकिन उसके अंदर और विचारों का जगत, भावनाओं का जगत इतना कॉम्प्लेक्स है मनुष्य। तो उसका वो अस्थिर है अपने चरित्र से ही, अपने उसकी कॉन्स्टिट्यूशन से अस्थिर है। और अस्थिर उसको बनाया गया है। स्थिर हो जाएगा। सबसे कठिन कौन सा व्यक्ति होता है जो कहता है हम जानते हैं, हम बस हम हैं। लेकिन जो कुछ ढूंढ रहा है, जब से मनुष्य धरती पर आया वो ढूंढ रहा है। तभी तो देखिए आदि मानव से अभी तक ढूंढता ढूंढता आकाश पताल ना जाने कहाँ कहाँ पहुंच गया। फिर ये पूछो ढूंढ रहा हूं, कुछ है जो ढूंढ रहा है। तो ये इसका प्रमाण है कि मनुष्य उस चीज के लिए बना है जिसको वो ढूंढ रहा है। तो ये एक अतिक्रमण करनी है। और इसीलिए मनुष्य को कभी संतोष नहीं होता है। आप एक टाइगर के पास जाइए, अगर उसका पेट भरा हुआ है तो उससे बोलो कि तुमको क्या चाहिए, बोलेगा कुछ नहीं चाहिए, तुम बस यहां से चले जाओ, मेरा इंटरव्यू मत लो, इतना ही चाहिए। मनुष्य से पूछो क्या चाहिए, आप क्या दे सकते हैं, ये दे सकता हूं, 1 करोड़ का चेक दे सकता हूं,
पर आप तो बहुत अमीर लग रहे हैं, 1 करोड़ तो दे दीजिए, लेकिन उसके बाद और क्या दे? वो अच्छा ले लिया उसने, इतने में कोई और आएगा, बोलेगा क्या चाहिए, तो उससे भी आप कुछ ले लेंगे, हर किसी से। मतलब क्योंकि उसके अंदर असंतोष है, पर वो असंतोष उसको लगता है बाई एरर कि वो बाहर की चीज़ों से पूर्ण होगा, लेकिन ये असंतोष दिव्य असंतोष है, क्योंकि उसके अंदर एक आगे बढ़ने की चाह है, प्रगति की चाह है। अज्ञान में ये चाह बाहर डिग्रीज, पोजीशन, वेल्थ, इससे मनुष्य समझता है संतुष्ट होगा, इस सब के बाद भी नहीं होता है। जब वो पूरी अपनी भोग यात्रा करता करता अमेरिका पहुंच जाता है, तब वो कहता है यहाँ भी असंतोष है, अब इंडिया चलता हूँ वापस, क्योंकि मुक्ति तो वही मिलती है। तो ये उसके अंदर एक दिव्य संतोष है। तो इसके ये कई सारे इसके प्रमाण हैं। एक तीसरा प्रमाण है कि मनुष्य का जीवन जितना भी इम्परफेक्ट हो, तकलीफों से भरा हुआ हो, लेकिन वो एक सीकर ऑफ परफेक्शन है। कोई किसी से पूछे रोज कलह हो रही है घर में, तो पूछो कि आपको झगड़ा चाहिए या शांति? शांति चाहिए। तो प्रयास शांति क्यों नहीं कर पाते हो? मैं क्या करूं, मेरी वाइफ का दोष है। वाइफ से पूछोगे मैं क्या करूं, मैं तो सब करती हूं, हस्बैंड का दोष है। कहीं ना कहीं ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग। और मान लो घर में सब कुछ है, शांति है, और उससे पूछो कि क्या चाहिए, कहेंगे बहुत ज़्यादा शांति है, ये तो बस चुपचाप बैठे रहते हैं, अपने काम से बिजी रहते हैं। क्योंकि उसके अंदर जिस शांति की तलाश है वो ये वाली शांति नहीं है, वो एक अन्य शांति है। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें कि नेचुरल अभिप्सा है, प्रेम, उसको वैसा प्रेम चाहिए जो एकदम अल्टीमेटली भगवान ही कर सकते हैं। माता जी एक जगह कहती हैं कि मनुष्य जब प्रेम करते हैं तो वास्तव में वो चाहते हैं कि उनके लिए एक पर्सनल भगवान हो जाए, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो, परफेक्ट कंपेनियनशिप हो, परफेक्ट हेल्प नेचर, परफेक्ट सब कुछ, परफेक्ट 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 हो। हम कितने भी इम्परफेक्ट हो, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति परफेक्ट होना चाहिए। तो हम चाहते हैं परफेक्ट लव, परफेक्ट विजडम, जहाँ एरर नहीं हो। इसलिए मनुष्य आगे बढ़ता बढ़ता जाता है। तो उसके अंदर ये परफेक्शन की जो प्यास है मनुष्य के अंदर, ये भी इसका प्रमाण है। और ये कैसे पूरी होगी? जिसने प्यास जगाई है वही इसको पानी दे सकता है। तो मैन इज ट्रांजिशनल बीइंग से ये सारे भाव। अब ट्रांजिशनल बीइंग अगर व्यक्ति है तो इतना तो स्पष्ट है कि वो अपनी सीमाओं में कभी उसका कल्याण नहीं होगा, परफेक्ट संतोष नहीं होगा। तो उसका कैसे होगा? पहले उसको अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करना है। मनुष्य बना ही अतिक्रमण करने के लिए है। आप देखिए, सर्कस में जाइए, देखिए, आप बना दीजिए घेरा, वो बेचारे चुपचाप रहते हैं। सिंह चाहे तो एक बार दहाड़ करे तो सारे भागेंगे। कभी कभी ऐसा हुआ है, सर्कस से कोई शेर भाग गया, सब मनुष्य लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। हमारे गांव में एक बार हुआ था, सर्कस आया, खबर आ गई, शेर भाग गया। पता नहीं फेक न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं। उस समय तो ऐसे वर्ड ऑफ माउथ से फेक न्यूज़ जाती थी ना, सब लोग घर के बाहर मत निकलो, ये शेर आ गया, शेर भाग गया। बाद में पता चला सर्कस ही चला गया। अब किसी को नहीं पता कि शेर पाया गया या क्या हुआ उसका, पर सब ने चैन की सांस ली कि शेर चला गया। लेकिन नहीं भागते हैं शेर, मंद रहते हैं। मनुष्य को आप कैसे भी युक्ति से आप नियम के अंदर बांधिए, मनुष्य ये पहले सोचता है इस नियम को मैं कैसे तोड़ूं। अतिक्रमण करने की उसके अंदर एक स्वाभाविक वृत्ति है, लेकिन अगेन ये वृत्ति बाहर से जो दिखती है वो उसका सत्य नहीं है। बाहर से उसको डिसिप्लिन रहना चाहिए। उसका जो रियल सत्य है कि वो अपने आप को अतिक्रमण करना चाहता है। तो उसको सीमा के परे, मन की सीमा में बंधा हुआ मनुष्य केवल मनुष्य रहेगा। लेकिन मनुष्य अगर मन की सीमाओं को खोले तो एक नई चेतना का वो भागीदार हो सकता है, जिसको श्री अरविंद कहते हैं आध्यात्मिक चेतना। अब ये तो हम लोग सुनते आए हैं, बहुत सारे योग में ये चीज़ हुई है, लेकिन श्री अरविंद कहते हैं आध्यात्मिक चेतना के भी कई सारे स्तर हैं। मानव मन के परे भगवान है, केवल इस तरह से नहीं है। आध्यात्मिक चेतना के स्तर इतने सारे हैं। एक हायर माइंड है जिसमें हम जैसे ही प्रवेश करते हैं, श्री बताते हैं कि वो एक स्टडी सनलाइट की तरह आपको लगता है अरे प्रकाश है बहुत बड़ा। जैसे सुबह सुबह सूरज की रोशनी पड़ रही है हल्की सी, तो एक प्रकाश का आभास होता है। उसके पहले रीजन, रैशनल माइंड के अंदर अंधकार है। कैसे? रैशनल माइंड रियली नहीं जानता है कुछ भी, वो डिड्यूस कर रहा है, इन्फर कर रहा है, प्रयास कर रहा है। लेकिन हायर माइंड के आप जैसी प्रवेश करेंगे, हायर माइंड आपको चीज़ों का एक अंदर का अंदरूनी अर्थ अपने आप बता देगा। हायर माइंड के अंदर ये क्षमता है कि
कि वो चीज़ों को के संकेत को समझ लेता है और उस सजेशन के पीछे जो सत्य है, सिंबल के पीछे, वो उसको पकड़ लेता है। डिफरेंस ये है कि अगर कोई भारतवर्ष में रिलीजन हायर माइंड से जन्म लेता है, तो जहाँ एक रिलीजियसिटी है वहाँ वो हायर माइंड अपने आप, ये एक रिलीजन का जो एक अच्छी चीज़ रही है। तो आप चरणामृत, हम लोग किसी से कुछ पूछेंगे क्या है, चरणामृत है, और एक रैशनल माइंड बोलेगा नहीं नहीं ये तो गंदा, वो आपने धोया है, पाँव साफ नहीं है, इसमें कोरोना हो सकता है, ये रैशनल माइंड बोलेगा। ये डिफरेंस है हायर माइंड और रैशनल माइंड में। इसके और ऊपर जाते हैं तो इल्यूमाइन माइंड, वो केवल चीज़ों का सांकेतिक अर्थ नहीं बताता है, उसके पीछे जो एक दिव्य की उपस्थिति का आभास है उसको मिलने लगता है अंदर में, और उस आभास के कारण उसका जीवन चेंज होने लगता है। वो इल्यूमिनेशन है, एक प्रकाश है जो चीज़ों के हिडन मोटिव्स को दिखाना शुरू कर देता है, जो चीज़ें छिपी हुई हैं, बाहर नहीं दिख रही हैं। वरना जब हम रैशनल माइंड में रहते हैं तो हर चीज़ को जस्टिफाई करते रहते हैं। जैसे ही इल्यूमिनेशन शुरू होता है तो हम देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं, प्ले ऑफ फोर्सेस क्या है, उसके पीछे क्या चीज़ कार्यरत है, ये सारी चीज़ें प्रकट होने लगती हैं। इल्यूमाइन माइंड के ऊपर रेवलेटरी माइंड है। रेवलेटरी माइंड फ्लैश की तरह, वो इंट्यूशन से जन्म लेता है, इंट्यूशन से फॉर्म होता है, तो इंट्यूटिव माइंड हम लोग कह सकते हैं। तो अचानक बिजली की तरह कोई चीज़ कौंधती है। श्री अरविंद इंट्यूटिव माइंड को कहते हैं जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक करती है अंधकार में, और कुछ समय बाद उसका प्रमाण स्पष्ट हो जाता है। काल की गति इसको प्रूव कर देती है। लेकिन जो इंट्यूशन के आदी हो जाते हैं उनको पता होता है इनर कन्विक्शन से कि ये चीज़ ऐसी है। शुरू में उनको नहीं पता चलता है, लेकिन एक अंदर में अंतर्भास जागता है, बिजली जैसी कौनती है। अगर उसको इग्नोर करेंगे बाद में पता चलता है यही तो अंदर में भाव आ रहा था। अब ये मानव जाति इंट्यूटिव माइंड की ओर बढ़ रही है, और आश्चर्य होगा कि बहुत सारे, मैंने तो कई लोगों से देखा है कि लोगों के अंदर ये जग रहा है लेकिन पता नहीं है ये इंट्यूटिव माइंड है। इंट्यूटिव माइंड का ये नहीं होता है कि हम प्रेडिक्शन करने लगे, दैट्स नॉट द मीनिंग ऑफ इंट्यूटिव माइंड। वो एक अलग कैपेसिटी है फोरसाइट की। इंट्यूटिव माइंड मतलब अचानक अंतर्भास द्वारा आप चीज़ों को सेंस कर लेते हो, जान जाते हो, और एकदम पहले एक धुंधला सा जानते हैं, फिर बाद में वो बिजली जैसे कौनती है, उतना सटीक होता है वो ज्ञान। एग्जैक्टली यू नो द थिंग्स एज दे आर। उसके बाद वो फिर ढक जाता है चीज़ें, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो रिवील करती हैं इंट्यूटिव माइंड। और उसके आगे जब हम जाते हैं तो ओवर माइंड, वो सृष्टि के पीछे जो मुख्य आइडिया है उसको पकड़ता है, कितना भी विकृत हो गया है। वो विकृत से विकृत प्रेम, जब श्री अरविंद कहते हैं कि ऑल्दो डिसफिगर्ड, बेस्ड, मॉक्ड बाय बेजर माइट्स, लव इज स्टिल द पावर बाय विद विच ऑल कैन चेंज। तो समझ जाता है देख करके कि ओ इसके पीछे प्रेम की शक्ति कार्य करी। बाहर क्या रूप है उसका, बड़ा पॉजिटिव रूप है, जेलसी, ये सब है। ओवर माइंड इस सत्य को देख सकता है, एकदम आइडिया के सत्य को, वो चीज़ों के अंदर छिपे ट्रुथ को देखने लगता है। और इस तरह से वो अब वो एरर को समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन उसके पास ये दृष्टि है से, और उस आइडिया से अगर व्यक्ति ज्वाइन कर ले तो अपने आप में एक डेमीगॉड बन जाता है, क्योंकि वो उस शक्ति को, उस पर्टिकुलर आइडिया को, ये आइडियाज़ सूर्य से कई जैसे फैलेंक्स निकलते हैं, उंगलियां निकलती हैं, इस तरह से डिस्क्राइब किया ओवर माइंड में। तो वो एक प्रकार से एक हेवन में, स्वर्लोक, उसमें उड़ जाता है। तो स्वर्लोक में क्या है, वो एक की आइडिया को पकड़ लेगा। किसी ने लव के आइडिया को पकड़ा तो उसकी परफेक्शन में जीने लगेगा, उसको जहाँ तक उठ सकता है वो विजडम को उसने पकड़ा। हर चीज़ में वो विजडम को देख रहा है, शक्ति, वो जो 4-fold पावर्स है मदर की। तो इस प्रकार से वो ओवर माइंड के प्लेन में लार्ज स्पेसेस ऑफ टाइम। अब अगर ओवर माइंड के प्लेन में कोई रह रहा है, उससे पूछा जाए कि आप मानव इतिहास को बताइए, तो आमतौर पर जो साधारण मनुष्य होगा बोलेगा कुछ नहीं, मनुष्य तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसके बाद मरते हैं, जगते हैं, वैनिटी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ओवर माइंड वाले से पूछिए, ये तो साधारण दृष्टि है, वो कहेगा उत्तरोत्तर भगवान का प्रकटन। ओवर माइंड में लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रेज से आप सीमित नहीं है, वही आइडिया अलग ढंग से एक्सप्रेस करेगा। श्री कृष्ण बोलेंगे लोक संग्रहार्थ, द फॉरवर्ड मार्च ऑफ ह्यूमैनिटी। कोई बोलेगा संसार की जो पूरी हिस्ट्री है वो असत्य पर सत्य की विजय है, सत्य में विजयते नान्यतम। कोई और कहेगा प्रोग्रेसिव परफेक्शन, वही चीज बोल रहा है,
तो ओवर माइंड की ब्यूटी ये है क्योंकि उसमें इतनी विशालता और प्लास्टिसिटी है, रिजुता है, कि एक ही आइडिया को आप कई तरह से अभिव्यक्त कर सकते हो। तो जो ओवर माइंड में होता है वो ये ऑपोजिशन नहीं देखता है कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, वो ऐसा स्टैंड नहीं लेगा कि हम सब डेमोक्रेसी के लिए लड़ेंगे। वो देखेगा कि सच कहाँ छिपा है। डेमोक्रेसी का अपना सच है, डिक्टेटरशिप का अपना सच है, इंपीरियलिज्म का भी एक समय सच था। मनुष्य को यूनाइट करने के लिए, तो वो कोई एक मेंटल आइडिया की प्रॉब्लम ये होती है, ओवर माइंड मेंटल आइडिया की, मेंटल आइडिया केवल आइडिया को बाहर से पकड़ता है और ओवर माइंड उसके अंदर छिपे सत्य को पकड़ता है। कम्युनिज्म का अपना सत्य है, जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है उनका अपना सत्य है। दोनों में एरर भी है और इन दोनों के पर एक सत्य है। ये सारी चीजें ओवर माइंड के प्लेन पर उद्घाटित होने लगती हैं और इसके परे सुपर माइंड है, वो पूर्ण सत्य है। एक शब्द में कहा जाए तो उसमें हर चीज की पूर्णता है, सही स्थान है, सही सामंजस्य है। एवरीथिंग इज जस्ट वेयर इट शुड बी इन ऑल इट्स फुलनेस। एवरीथिंग एज इट शुड बी, ह्यूमन परफेक्शन की हर चीज यहाँ यहाँ होनी चाहिए। मनुष्य ऐसे व्यवस्था करता है, ओवर माइंड भी इस तरह से व्यवस्था करता है। लेकिन सुपर माइंड में हर चीज को आप उसके अल्टीमेट पॉइंट तक ले जाते हैं और अल्टीमेट पॉइंट पर ले जाके वो सब चीज़ों के साथ जुड़कर एक अद्भुत डिवाइन सामंजस्य क्रिएट करता है। वो सुप्रीम हार्मनी ऑफ ट्रूथ है और वो डिवाइन परफेक्शन है। तो मनुष्य की यात्रा इस इग्नोरेंट ह्यूमन बीइंग से उस डिवाइन परफेक्शन को प्राप्त करना है। प्राप्त करना कोई एक पकड़ने वाली बात नहीं, किंतु उसको अपने जीवन में उतारना है, केवल अपनी चेतना के अंदर नहीं। क्योंकि योगी जब अंदर जाते हैं तो उनको डिवाइन परफेक्शन के दर्शन होते हैं। उस डिवाइन परफेक्शन को अपने मन, हृदय, प्राण, शरीर यहाँ तक लेके आना है। शरीर के अंदर मतलब जो एक शरीर है वो एक ऐसा बेस हो कि डिवाइन की पूरी ऊर्जा फ्री प्ले कर सके इस शरीर के साथ। सुपर माइंड के अंदर सुप्रीम ट्रूथ का मतलब हार्ड कहा गया, एट द सेम टाइम उसको परम रिजु भी कहा गया। हार्ड इसलिए क्योंकि वहाँ पे सत्य सत्य है, आप उसको सुपर माइंड को कन्विंस नहीं कर सकते हो, वो जानता है, उसके अंदर एरर की संभावना नहीं है। रिजु इसलिए क्योंकि वो उस सत्य को अनेकों प्रकार से प्रकट करेगा, इसलिए उसको कहा गया लाइक मिलियन रेज ऑफ द सन। माता जी की इसी चीज को तो लोग नहीं समझ पाते थे। माता जी आपने कल ये बोला, आज कुछ और बोल दिया। हाँ, आपने अपने व्यू पॉइंट बदला नहीं। मैं जानती हूं कि सत्य क्या है, लेकिन जैसे चीजें बदलती हैं वैसे वैसे सुपर माइंड एक फिक्स्ड डॉगमा, रिलीजन आप उसको बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो सत्य केवल मूल में नहीं जानता, वो सत्य के उद्घाटन की करेक्ट लॉ, राइट लॉ ऑफ एवरीथिंग, वो सब जानता है। तो ये मनुष्य की यात्रा है और आज नहीं तो कल मनुष्य को इस यात्रा पे चलना है। दो चीजें सहायक होती हैं। पिलग्रिम स्टाफ ऑफ फेथ, जब यात्रा पे जाते हैं, पिलग्रिम स्टाफ ऑफ फेथ ये होता है कि आप फेथ को, फेथ प्रोटेक्ट करता है। स्टाफ लेके लोग जाते हैं यात्रा पे, लाठी लेके इसलिए जाते थे कि भाई लाठी बड़ी अद्भुत चीज है, मतलब लाठी से सहारा भी मिलता है, थक गया हो तो टिकाने के भी काम आती है, जीव जंतु है तो मारने के भी काम आती है, बहुत अच्छी चीज है लाठी। अंधे का भी सहारा लाठी, तो फेथ इज द लाठी। और दूसरी टॉर्च, तो टॉर्च शेरविन इनफैक्ट फेथ को कहते हैं दोनों चीजें, पिलग्रिम स्टाफ फेथ, लेकिन सबसे सुंदर टॉर्च है एस्पिरेशन, अभिप्सा। हर समय वो ओरिएंट करती रहती है, कहाँ जाना है, हम इससे दूर तो नहीं जा रहे हैं, भटक तो नहीं रहे। तो एक टॉर्च का काम करती है। तो उस टॉर्च को हाथ में लेके, अभिप्सा की टॉर्च, अग्नि को जला के, स्टाफ ऑफ फेथ को हाथ में लेकर, हृदय में करेज, साहस के साथ और भगवान के लिए प्रेम और समर्पण, इस यात्रा को आज नहीं तो कल मनुष्य को लेना है। जिनको बुला लिया गया है इस यात्रा के लिए, वास्तव में उनका जीवन धन्य है। नमस्ते।